देखें 26वीं तरमीम के बाद जो अदलिया में निज़ाम इस वक्त राइज है, जब शुरू में तकरीयाँ हुई हाई कोर्ट में तकरीबन 40 के करीब, जी बिल्कुल, उसमें पीपल्स पार्टी को अच्छा खासा शेयर मिला। उनके वकला जो हैं वो अकोमोडेट हुई है, सिंध में नहीं बल्कि लाहौर में भी हुई है, पेशावर में हुई है। इस दफ़ा जो ये 23 अपॉइंटमेंट थी और इसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी ये जो आप कह रहे हैं जो 20 और 21 जुलाई को जी ये जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जी 4 हाई कोर्ट की 23 अपॉइंटमेंट थी और इसमें पीपीपी को कोई हिस्सा 19 अपॉइंटमेंट हुई हैं और इनमें कोई भी पीपल्स पार्टी का नामिनी नहीं है। गो के कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर जो है वो बलूचिस्तान उनके एक आध नामिनी हुई हैं, तो लेकिन पीपल्स पार्टी उसको भी डिस्टेंस है कि नहीं उनके नामिनी नहीं, हमें सिंध में जो हिस्सा चाहिए था वो नहीं मिला। तो सर इसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज सम पॉलिटिक्स बिहाइंड दिस। इसमें एक तो मेरा ख्याल है कि गलत इनकी सिलेक्शन है, क्योंकि हुकूमत जो अदलिया है उसने ये और हुकूमत ने जो फेडरल गवर्नमेंट है ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि 45 साल से कम किसी वकील को हमने जज नहीं बनाना। गो के आइन में 45 साल की उम्र के वकील को, जी जी, तो वैसे आइन में प्रोविजन दे दी गई कि जी 40 साल के बाद जो है वो जज लग सकता है, लेकिन नहीं। अब इसमें जो पीपल्स पार्टी जिन 2 नॉमिनीज़ को जो वो जज बनवाना चाह रही थी उनकी उम्र कम थी, हालांकि वो कॉम्पिटेंट वकील है। उस पर जो है वो जब वोटिंग हुई तो सिर्फ 17 में से 3 वोट पड़े उनको। तो ये जो है वो बड़ा उनके लिए सेटबैक है कि हुकूमत भी हमें साथ नहीं दिया और ये जो जजेस इस वक्त पूरी जुडिशरी में हैं ये हमारे बेनिफिशरी हैं। आईनी अदालत में अगर कोई जज जो है वो अच्छी खासी तनख्वाहें और ले रहा है तो उसमें हमारा भी बेज रोल है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में अगर याही अफरीदी चीफ जस्टिस बने, अगर पीपल्स पार्टी उसमें अपना हिस्सा ना डालती तो वो भी ना बनते। तो इस चीज़ का उनको गिला है बहुत ज़्यादा। अच्छा, और वो फिर ये हुकूमत को भी गिला करते हैं कि हमने जो आज़ादी अदलिया को जो कंट्रोल में रखा है बड़ी मेहनत से की है, इसमें अगर आप जो है वो आप अदलिया का साथ दे रहे हैं तो ये उनका शिकवा उनके साथ भी है। तो अब ये रियल जो असल इशू है, बेशक ये सामने जो भी ले है ये मामला है। फिर इसमें सिंध हाई कोर्ट में एक जज जो है वो कंफर्म नहीं हुआ, वो भी पीपल्स पार्टी के उसमें भी नाला है। कंफर्म किस तरह नहीं हुआ? एक जज की मुद्दत मुलाजमत वो एक्सटेंशन पे थे, अच्छा, तो उनको कंफर्म भी नहीं किया और एक्सटेंशन भी नहीं दी, तो वो जुडिशल कमीशन ने जी वो भी घर चले गए। अच्छा, तो इसी तरह और भी, तो पीपल्स पार्टी ने बज़ाहिर जो है वो ये समझा कि जजेस और जो मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट है ये एक पेज पे और हमें साइड पे कर दिया गया। और फिर हुकूमत से बात की जाए तो उनके अपने शिकवे हैं कि हमने क्यों नहीं इनको शेयर दिया। हाँ, तो ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी सर कि ऑब्वियसली जैसे हम देखते रहे माजी में भी, आपने भी नंबर्स बताए, अमूमन जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले ये चीज़ें तय हो जाती हैं। तो इस दफ़े क्या सिर्फ एज की वजह से, आई मीन बिकॉज अगर तय हो जाती तो सिर्फ एज के ऊपर वो पीपीपी के उस तरह ना रोकते? देखें ये तो था जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद ही पीपल्स पार्टी और जिस वजह से ये सारे इकट्ठे हैं, बज़ाहिर ये लग रहा है वो वजूहात कई बहुत सी हैं और जिन्होंने इनको इकट्ठा किया हुआ है तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का उनसे भी थोड़ा डिस्कनेक्ट है। तो ये सारी वजूहात की वजह से तो इस दफ़ा पीपल्स पार्टी को सेटबैक हुआ और इन सारी अपॉइंटमेंट में कोई शेयर नहीं मिला। अच्छा, आप मुझे बताएं कि व्हाट नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट्स? देखिए अब प्रेसिडेंट इसको कितनी देर तक देखिए हुकूमत तो हुकूमती जो लीगल माइंड है फेडरल गवर्नमेंट के, जो मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट के मेंबर हैं, जो उनको एडवाइस करते हैं, वो तो कहते हैं कि ये सदर साहब की तरफ से मिसकंडक्ट, इस बुनियाद पर उनकी इम्पीचमेंट हो सकती है, लेकिन हम नहीं कर सकते। कौन है कह रहे हैं? ये हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने इस पर बल्कि स्टोरी भी दी जी। अब ये है कि वो कहते हैं ये मिसकंडक्ट है, लेकिन सदर साहब ने एक पोजीशन ली हुई है। अब वो वेट कर रहे हैं कि आज रात हो जाए, ज़्यादा चांस है कि मे बी आज तक हो जाए, नहीं होगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर हो गई है और कल उस समाअत के लिए भी फिक्स है। वैसे हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सदर का रोल नहीं है इसमें, बल्कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। जो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है वो तो रोक सकता है सदर, और वो भी एक टाइम ड्यूरेशन। ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट में सदर का कोई रोल नहीं है, तो सदर नहीं रोक सकता। अगर ये उसकी ड्यूटी है कि ये साइन करे, नहीं करेगा तो अब यह है कि एक जजमेंट आएगी। बज़ाहिर ये लग रहा है हुकूमत चाह रही वो चाह रही है कि पाबंद किया जाए कि अगर 48 घंटे या 72 घंटे में सदर जो है वो साइन नहीं करते समरी पे तो वो कंसिडर वो अप्रूवल ही। बट सर ये मतलब कि अगर ये जजमेंट आनी है तो इसका मतलब है कि कानून या कॉन्स्टिट्यूशन इस पे अनक्लियर है या जी इस पे जो इशू, मतलब कि माजी में कभी ऐसा हुआ अब हुकूमत का तो व्यू यही है। अब पहले तो जो उनके लोग मिलते हैं ऑन रिकॉर्ड तो अभी नहीं कहते,
वो यही कहते हैं कि जी जो समरी जुडिशियल कमीशन से यानी एक प्रोसेस गया है, ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस नहीं है आर्टिकल 48 वाली, ठीक है, जिसमें ये है कि वो वापस प्रेसिडेंट भेजेगा और फिर वो भेजेंगे और कोई सर्टेन टाइम के बाद जो वो हो जाएगी। ये मामला नहीं, ये जरा डिफरेंट है। तो इसमें ये है तो सही एक जो है क्या कह सकते हैं कि इसमें इंटरप्रिटेशन हो सकती है। अब देखते हैं कि इस पे हुकूमत तो बड़ी कॉन्फिडेंट है। क्या अगर ये चीज़ पहले से भी वाज़ेह नहीं थी तो माजी में कोई ऐसा एग्जाम्पल हुआ है कि जुडिशल कमीशन से रिकमेंडेशंस गई हो और सदर ने ताख़ीर की हो या नहीं? सदर ने उस वक्त तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से मामला था, तो जब कहा गया कि जी अनवर कासी साहब को चीफ जस्टिस बनाए तो उन्होंने कहा जी जैसे रियाज सीनियर हैं, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि आप इसमें एडवाइस करें कि इस एज में वो सीनियर हैं और ये तो इनमें किसको लगना चाहिए। तो खैर वो उसी आर्डर में ही जो रेफरेंस में ओपिनियन थी उसमें था कि सदर का कोई रोल नहीं है, जो उनको जुडिशियल कमीशन कहे वो पाबंद है। तो अब ये है कि जुडिशियल कमीशन का जो आर्डर जो ओपिनियन है मेजॉरिटी की, हुकूमत का व्यू ये है, ये बाइंडिंग है और मेरा ख्याल है अल्दिया इसमें प्राइमरी पार्टी है, अल्दिया का तो अपना स्टेक है। तो मेरा ख्याल है कि सदर साहब कर लें, लेकिन मुश्किल है कि अगर हुकूमत का साथ नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल लूज दिस बाउट। आई थिंक अगर हुकूमत का साथ नहीं है और जो बजाय लग रहा है कि हुकूमत अभी फिलहाल वेट कर रही है और नहीं होगा, हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट और जजेस अगर एक पेज पे हैं तो फिर तो पीपल्स पार्टी के हाथ में कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप ये वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।